ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं अगस्त महीने का राशिफल लेकर। अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए जो कुछ बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबसे पहले बताऊंगा कि अगस्त महीने में ग्रह कौन कौन से बदल रहे हैं और कौन कौन से बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसी तारीखें आ रही हैं जिसमें आप अपने ज़िंदगी से संबंधित या अपनी समस्याओं से संबंधित निराकरण करा सकते हैं या कर सकते हैं। तो ध्यान से एक एक चीज़ को सुनिए, उसके बाद आपके राशि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस महीने में ट्रांजिट्स गोचर कौन कौन से होने वाले हैं। पहला गोचर सूर्य का होगा। सूर्य का सिंह राशि में सूर्य जो है अपनी राशि में प्रवेश करेगा 17 अगस्त को। राहु और केतु का बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है 18 महीने के बाद। इसका जो राशिफल है वो अलग से दे रहा हूँ, उसको आप मेरे चैनल पर देखेंगे। राहु केतु का प्रभाव कर्क राशि और मकर राशि में क्या होगा आप सभी के लिए। उसके साथ साथ शुक्र का जो है वह कर्क राशि में शुक्र भी प्रवेश करेगा, यह करेगा 21 तारीख को। और मंगल जो नीच में चल रहा है, वो नीच में जो चल रहा है वो जाएगा कर्क से सिंह राशि में 27 अगस्त को। तो इन सभी ट्रांजिट पर जो आपके राशियों पर प्रभाव होगा उसका वीडियो अलग से दूंगा। इसके साथ साथ अब देखिए कि अगस्त महीने में क्या है खास, क्या क्या चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण पड़ने वाली हैं। सबसे पहले 3 अगस्त को पुत्रदा एकादशी वैसे कहते हैं, संतान एकादशी भी इसे कहते हैं। जो लोग भी संतान की समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत अच्छा दिन आ रहा है। एकादशी यह संतान प्राप्ति के लिए ही मानी जाती है, भगवान विष्णु के लिए की जाती है, कृष्ण रूप के लिए की जाती है। और अच्छी बात यह है कि यह बृहस्पतिवार को पड़ रही है। गुरुवार का दिन भी विष्णु के लिए माना जाता है। तो दिन और तिथि का जब संयोग बनता है तो वह जो है दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो लोग संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं वो इस दिन संतान से संबंधित उपचार या अनुष्ठान करा सकते हैं। इसके अलावा 5 अगस्त को शनि प्रदोष पड़ रहा है। प्रदोष शिव का दिन है और शनिवार को पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। पुनः जो लोग आर्थिक समस्या, कैरियर की समस्या, विशेष करके स्वास्थ्य और शत्रु बाधा से परेशान है उनके लिए शनि अनुष्ठान या रुद्र अनुष्ठान, शिव अनुष्ठान के लिए बहुत अच्छा दिन है। 7 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण तारीख आ रही है। 7 अगस्त बहुत, इसको ध्यान से जानिए। इसके ऊपर जो जो इवेंट आ रहे हैं अलग से वीडियो देने वाला हूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको, जो लोग नए लोग हैं वो, ताकि उनको जानकारियां मिलती रहें। 7 अगस्त को श्रावण माह पूर्ण हो रहा है। सावन का महीना पवित्र माह पूर्ण हो रहा है। श्रावण माह का अंतिम सोमवार भी है, पूर्णिमा भी है इस दिन, रक्षाबंधन भी है और चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो इस कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो रहा है। चंद्र ग्रहण का क्या होगा आपकी राशि पर प्रभाव, क्या क्या उस दिन बरतें सावधानी और क्या करें उपचार, उस पर अलग से वीडियो देने जा रहा हूं, उसको आप देखिएगा। रक्षाबंधन का मुहूर्त कब होगा, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन में राखी बांधने के लिए बहुत कम समय आपको मिलेगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भद्रा भी होती है और सूतक भी लगने वाला है। तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो दूंगा, उसको देखिएगा। और श्रावण माह का अंतिम दिन है सोमवार, तो उस दिन आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर भी एक अलग वीडियो देने वाला हूँ, उसको आप मेरे चैनल से देखिएगा। 14 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। पुनः एक बार संतान प्राप्ति के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का दिन, और यह भी सोमवार, यानी सोमवार चंद्रमा, कहा जाता है कि चंद्रमा की तरह 16 कलाओं से युक्त हैं कृष्ण। कृष्ण को चंद्रवंशी भी कहा जाता है। और भगवान शिव का दिन, तो शिव कृष्ण ज्ञान और संतुलन का अद्भुत मिलन है। उस दिन भी पुनः एक बार संतान से संबंधित जिन लोगों को समस्या, उसके लिए बहुत अच्छा दिन आने वाला है। 19 अगस्त को फिर से शनि प्रदोष पड़ रहा है। तो इस महीने में शनि को मत चूकिएगा। जो लोग भी शनि जयंती पे शनि को चूक गए हो किसी और दिन, शनि संबंधी अनुष्ठान, शनि 7.5, शनि ढैया, शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा, कुंडली में शनि खराब, स्वास्थ्य की समस्या, आर्थिक संकट, इन सभी चीज़ों के लिए या तो 5 अगस्त या फिर पुनः 19 अगस्त को शनि अमावस्या और प्रदोष पड़ रहा है। उस दिन आप देखें 21 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सोमवती अमावस्या उस दिन पड़ रही है। श्राद्ध और रोग बाधा के लिए सर्वोत्तम दिन होगा। 25 अगस्त से भगवान सिद्धि बुद्धि सहिताय, जिनके पास सिद्धि भी है, बुद्धि भी है, रिद्धि भी है, सिद्धि भी है, और जिनको कहा गया है विघ्ननाशो विनायक, भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव प्रारंभ होगा। गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रही है और इसका जो उत्सव है 25 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाला है। तो गणेश अनुष्ठान के लिए, कैरियर में बाधा हो, बाधा नहीं भी हो और आगे बढ़ना चाहते हो कैरियर में, शिक्षा में बाधा हो या शिक्षा में और तरक्की करना चाहते हो, घर में शुभता आए, लाभ रहे,
समृद्धि रहे, प्रसन्नता रहे, इसके लिए भगवान गणेश का अनुष्ठान जो लोग कराना चाहते हैं, चाहे वो 1 दिन का या 9 दिन का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, वो उनके लिए भी यह अद्भुत समय आ रहा है। 25 अगस्त से 5 सितंबर सभी के ऊपर अलग अलग वीडियो देने जा रहा हूँ। सभी से संबंधित अनुष्ठान मेरी वेबसाइट पर वैदिक पूजा के सेक्शन में उपलब्ध है। तो आज जो पहला चीज़ मैंने बताया वो बताया कि अगस्त के महीने को मत चूकिए, बहुत महत्वपूर्ण महीना है। बहुत सी चीज़ें इस महीने में होने वाली हैं और बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। अब बात करते हैं कि क्या है अगस्त महीने में सितारों का हाल। बहुत उथल पुथल है। और हाँ, एक चीज़ और, 18 अगस्त को राहु और केतु का महत्वपूर्ण ट्रांजिट होने जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। और अब बात करेंगे आपसे कि क्या है आपके राशियों पर इस महीने सभी ग्रहों का प्रभाव और कैसा रहेगा आपका राशिफल। देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आपके। कुंभ लग्न वालों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाला है। कैरियर के मामले में कुछ विशेष उन्नति इस महीने आपके लिए दिखाई पड़ रही है। बुद्धि बहुत तेज होगी और जिसके कारण आपका भाग्योदय होगा। बुद्धि के बल पर अपने भाग्य को सजाने और संवारने में आप समर्थ होंगे, ये बात अच्छी दिखाई दे रही है। कहीं कोई इस कारण कहीं कोई इंटरव्यू हो, कहीं कोई प्रतियोगिता हो, शिक्षा हो, उसमें आपको बेहद सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। तो काम के दृष्टिकोण से विशेष करके नौकरी पेशा लोगों के लिए, पढ़ने वाले लोगों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में कंपटीशन इंटरव्यू देने वाले लोगों के लिए ये महीना विशेष फायदेमंद है और आपको कुछ विशेष उपलब्धियां इस महीने हासिल होंगी। अब बात करें संबंधों और रिश्तों की। महीने का जो आधा हिस्सा है 15 अगस्त से पहले वो तनावपूर्ण है। प्रेम संबंधों में भी तनाव रहेगा, वैवाहिक जीवन में भी तनाव रहेगा। कहीं बहुत अधिक क्लेश हो सकता है, संभालने की जरूरत पड़ेगी। अभी 16-17 अगस्त तक आप संभालिए उसको, अन्यथा वह टूट सकता है और बहुत अधिक विवाद हो सकता है। लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा है उसमें कुछ बहुत राहत नहीं होगी, लेकिन कुछ राहत अवश्य होगी और उसमें आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ, अब रिश्तों को चलाया जा सकता है, रिश्तों को निभाया जा सकता है। तो यदि कोई ऐसी चरम स्थिति नहीं है तो बेहतर होगा, सलाह मैं दूंगा कि 15-16 अगस्त तक किसी तरह से उसको बर्दाश्त, जो भी परिस्थितियाँ हैं उसको क्रॉस करने का प्रयास करिए और उसके बाद स्थितियाँ धीरे धीरे बेहतर होंगी। और उसमें लड़ाई झगड़ा तो होता रहेगा, वैचारिक मतभेद होता रहेगा, लेकिन फिर भी स्थितियाँ जो है वह नियंत्रण में होंगी, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगी। प्रेम संबंधों के लिए भी 15 अगस्त के बाद का समय बेहतर दिखाई दे रहा है और उसमें कई लोगों को नए प्रेम संबंध हो सकते हैं या जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं वो बेहतर हो सकते हैं। व्यापारी जो लोग हैं या व्यापार करने को, कोई बिजनेस स्टार्ट करने को सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस अगस्त के महीने में बिल्कुल स्टार्ट मत करिए, क्योंकि उसमें सिवाय विवाद के, सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं होने वाला। तो आपको यहाँ पर मैं बचने की सलाह दूंगा। बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा, बड़े लोगों के सहयोग से कुछ बड़ा कार्य करने में आप समर्थ होंगे। हालांकि उत्तेजना अधिक रहेगी, बहुत कुछ पा लेने की महत्वाकांक्षा बहुत अधिक जोर मारेगी और एकदम से कोई बड़ा निर्णय लेने की इच्छा होगी। लेकिन यहीं पर अभी इस महीने में, अगस्त में, मैं लगभग सभी को कह रहा हूँ, विशेष करके कुंभ, सिंह, जिनके केंद्र प्रभावित हो रहे हैं, कुंभ हो गया, सिंह हो गया, वृश्चिक हो गया और वृषभ हो गया, इनको तो बिल्कुल सलाह नहीं है कि इस महीने कोई बड़ा निर्णय लें। आपके लिए भी वही है, केतु आपके लग्न पर है, हटने वाला है, बहुत तेज इन्फ्लुएंस होगा आपके अंदर। कुछ बड़ा काम, कुछ बड़ा निवेश, कुछ बड़ा विवाद करने का, किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति, या बहुत दिनों से कोई विवाद चल रहा होगा तो आपके मन में आएगा कि चलो अब इसको निपटा ही देता हूँ, इसको क्लोज ही कर देता हूँ, चैप्टर को। बचिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। तो आपको बचने की सलाह है। अपने भावनाओं पर, अपने क्रोध पर, अपने आवेश पर नियंत्रण रखने की मैं सलाह दूंगा और कोई बड़ा निवेश इस महीने आपको नहीं करना है। बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, साझेदारी में बिल्कुल अपना काम प्रारंभ ना करें। महीने के जो आधे भाग के बाद कहीं तगड़े चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है, कहीं रक्तस्राव हो सकता है, कहीं कट सकता है, आपके शरीर में कहीं कोई जख्म हो सकता है जिससे खून निकले। और उसके साथ साथ जो लोग शुगर के मरीज हैं उनको भी बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनको चाहिए कि अपना ख्याल रखें, खान पान का ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें और अपनी दिनचर्या को नियमित रखें, जिससे कि परेशानी ना हो। किसी से विवाद में उलझने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। वैसे तो ये किसी को नहीं है, आपको विशेष रूप से सावधानी रखने के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कहीं जख्म, चोट चपेट लगने की संभावना है, शरीर से खून निकलने की संभावना बन रही है। तो आप किसी विवाद में मत पड़िए, किसी लड़ाई झगड़े में मत पड़िए। अपने को शांत रखिए, अपने आवेश पर नियंत्रण रखिए, दूसरों के कामों में अपने पैर को मत लगाइए, वहाँ से आप बचिए।
तो कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में यह महीना बहुत अच्छा है, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए बेहतर है, वैवाहिक जीवन के लिए भी कुछ राहत देने वाला है, पदोन्नति के लिए अच्छा है, बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा, इसमें सहयोग है, बुद्धि के बल पर भाग्योदय होगा, ये बेहतर है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वैवाहिक जीवन में तनाव ना हो इस पर नियंत्रण रखना है, अधिक आवेशित नहीं होना है, किसी के विवाद में नहीं पड़ना है। इन सब चीज़ों से यदि आप बचे रहेंगे तो आपका महीना बहुत अच्छा जाएगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः